आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिहार नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो अस्मिता पब्लिकेशन बुक के 82 नंबर में दिया गया है, उसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। उससे पहले फिर हम लोग समझ लेते हैं 3 गोल्डन रूल जर्नल एंट्री का। जो पहले नंबर में है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दूसरे नंबर में होता है रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तीसरे नंबर में होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज आर डीआर, ऑल इनकम एंड गेन आर सीआर। इसी 3 गोल्डन रूल के आधार में, इसी 3 नियम के आधार में आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सबको आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो इस बुक में आप देख सकते हैं, ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है, अच्छा से देख सकते हैं। उसके बाद में आप इसी बुक के पेज नंबर 82 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी का हम लोग सॉल्यूशन आज देखेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देख सकते हैं आसानी से। यही प्रॉब्लम का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। परचेज ऑफ गुड्स, इसमें है परचेज ऑफ गुड्स और फिक्स एसिस्ट एंड परचेज रिटर्न, इसमें दिया गया है, इसके बारे में चर्चा करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, 2 के कैपिटल ए में जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ टेक्सटाइल ट्रेडर। टेक्सटाइल ट्रेडर के बारे में दिया गया है। टेक्सटाइल के वो कपड़ा वाला कंपनी होता है टेक्सटाइल। ए नंबर में है बाउट ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ आरएस 50,000 ऑन कैश एंड ऑफ आरएस 70,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम जयराज। जयराज से 70,000 के उधार में खरीदा गया है और 50,000 के नगद में खरीदा गया है। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस जो सामग्री है उसको खरीदा गया है। तो इसको हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। उसके बाद में इसको पहले जर्नल एंट्री हम लोग समझ लेते हैं। तो कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा जाता है तो वो ऑफिस इक्विपमेंट आता है तो उसके रियल अकाउंट के हिसाब से व्हाट कम्स इन डेबिट। तो इसमें ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है, इसीलिए इसको ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कर दिया जाएगा। नगद है 50,000 और उधार है 70,000। तो 7 5 12 यानी कि 1,20,000 का ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कर दिया जाएगा। कैश कितना जा रहा है? 50,000 के। टू कैश अकाउंट 50,000 हो जाएगा और टू जयराज अकाउंट 70,000 कर दिया जाएगा, क्योंकि देने वाला व्यक्ति जयराज व्यक्ति है, उधार दे रहा है, इसीलिए देने वाला व्यक्ति पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसमें जयराज है, इसीलिए जयराज को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री। इसमें ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डीआर 1,20,000। 1,20,000 कैसे किया गया है? 50,000 कैश वाला और 70,000 उधार वाला। तो इसीलिए 7 5 12 1,20,000 हो गया। उतना बराबर का ऑफिस इक्विपमेंट आ गया। व्हाट कम्स इन ऑफिस इक्विपमेंट आ गया है। और टू कैश अकाउंट 50,000 जा रहा है नगद में और टू जयराज अकाउंट 70,000 यानी कि 7 5 12 1,20,000 रुपया हो गया। अब देने वाला उधार देने वाला व्यक्ति को नाम लिखा जाता है। तो देने वाला व्यक्ति जयराज है, इसीलिए उसको नाम लिखा गया है। ये उधार हो गया, क्रेडिट हो गया। तो बिंग में क्या लिखना है? ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट। अब उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 के स्मॉल ए बी में है फर्नीचर ऑफिस टेबल
परचेज ऑन कैश आ रहा है 70,000, यानी कि ऑफिस जो टेबल हम लोग खरीदे हैं 70,000 का, 70,000 का। तो इसमें क्या है, फर्नीचर आया। तो फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट होने के कारण से व्हाट कम्स इन डेबिट, तो यानी कि फर्नीचर आया है इसीलिए फर्नीचर को डेबिट किया जा रहा है। और नगद में खरीदा गया है ऑन कैश 70,000 में, तब रियल अकाउंट के हिसाब से जो संपत्ति आता है उसको डेबिट किया जाता है और जो संपत्ति जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कि इसमें कैश जा रहा है इसीलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। अब इसमें उसी को देख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट DR 70,000 और टू कैश अकाउंट 70,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड करके लिख देना है। उसी तरीका से है सी नंबर में, स्मॉल सी नंबर में है परचेज्ड कंप्यूटर ऑफ RS 30,000, 30,000 को कंप्यूटर खरीदा गया है। एंड द पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, यानी जो कंप्यूटर खरीदा गया है उसको पेमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि उसको पैसा पेमेंट बैंक के माध्यम से होगा, यानी कि जो कंपनी का जो बैंक खाता होता है उसी में से पैसा घट जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको जो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अकाउंट DR कर देंगे, लेकिन पैसा बैंक से घटेगा तो बैंक अकाउंट कर दिया जाता है। तो इसी में आप एंट्री देख सकते हैं, कंप्यूटर अकाउंट DR 30,000 और टू बैंक अकाउंट 30,000। अब बैंक अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि बैंक देने वाला व्यक्ति है, पैसा पेमेंट करने वाला व्यक्ति बैंक है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया बैंक। अब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो इस केस में क्रेडिट द गिवर के बैंक है इसीलिए बैंक को क्रेडिट किया गया है। अब बीइंग में क्या लिखना है, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड। अब डी नंबर में है RS 10,000 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज। अब डोमेस्टिक यूज क्वेश्चन में कहेगा या पर्सनल यूज कहेगा या प्राइवेट यूज कहेगा या हाउस होल्ड यूज कहेगा, इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए, व्यक्तिगत खर्च के लिए। अगर कोई मालिक सामान ले रहा है या कैश ले रहा है तो उसको ड्राइंग शब्द का हम लोग प्रयोग कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट DR, ड्राइंग अकाउंट DR गुड्स ले रहा है तो ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट और टू गुड्स अकाउंट होता है। ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट फ्रॉम बैंक है 10,000 विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज, तो ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, बैंक से उसको पैसा पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज। अब उसी तरह से है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के कैपिटल A के अब B है, उसमें क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं B में, इसमें भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन है A नंबर, स्मॉल A नंबर में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कल्पना ऑन कैश ऑफ RS 10,000 11,000, 11,000 का सामान खरीदा गया है कल्पना से। तो यहाँ कैश कह दिया है तो परचेज अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट DR 11,000 और टू कैश अकाउंट 11,000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। परचेज अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, सामान आ गया परचेज के रूप में तो डेबिट कर दिया गया है, और टू कैश चला गया व्हाट गोज आउट, कैश आ रहा है तो कैश क्रेडिट कर दिया जाएगा रियल अकाउंट के हिसाब से। अब उसी तरह है B नंबर में फर्नीचर परचेज गुड्स ऑन अकाउंट RS 3,000। अब इस केस में परचेज गुड्स ऑन अकाउंट RS 3,000, अब 3,000 के सामान खरीदा गया है, इसमें कैश भी नहीं कहा गया है और व्यक्ति के नाम भी नहीं दिया है। तो इस अवस्था में पार्टी का नाम लिखना पड़ता है। तो पार्टी का नाम राम श्याम हरि सीता गीता कोई नहीं है या कंपनी का कोई नाम नहीं दिया रहता है, तब बिल्स पेबल अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट लिखा जाता है। इसमें क्या है, अकाउंट पेबल तो परचेज अकाउंट DR 3,000 और टू क्रेडिटर अकाउंट और अकाउंट पेबल अकाउंट 3,000 रुपया लिख दिया जाता है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट,
उसी तरह में है सी नंबर में है फर्नीचर परचेज फॉर आरएस 5000। सी नंबर में है फर्नीचर परचेज फॉर आरएस 5000, यानी कि फर्नीचर खरीदा गया है। तो फर्नीचर ये फिक्स एसिस्ट है, रियल अकाउंट में पड़ता है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, जब हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर आएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डी आर 5000 और टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसमें फॉर आरएस 5000 कहा गया है। तो टू कैश अकाउंट रियल अकाउंट के हिसाब से व्हाट गोज आउट, इस केस में कैश जा रहा है, इसीलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। बिंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश। अब उसी तरीका से है डी नंबर में बाउट गुड्स फ्रॉम गिरी आरएस 15000, यानी कि सामान गिरी से 15000 को खरीदा गया है, यानी कि गिरी का नाम दिया है और कैश भी नहीं कहा गया है, इसके मतलब है उधार में खरीदा गया है। तो यानी कि परचेज अकाउंट डी आर टू गिरी अकाउंट, देने वाला व्यक्ति कौन है, गिरी है। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो इसमें गिरी अकाउंट गिवर है, देने वाला व्यक्ति है, इसीलिए गिरी को नाम लिखा जाएगा। तब इसमें परचेज अकाउंट डी आर 15000 और टू गिरीस अकाउंट 15000 बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसी तरह है ई नंबर में गुड्स कॉस्टिंग आरएस 9000 परचेज्ड फ्रॉम शर्मा आउट ऑफ विच आरएस 5000 इज पेड इन कैश एंड रेस्ट ऑन क्रेडिट, यानी कि 9000 का सामान खरीदा गया है शर्मा जी से, उनको 5000 रुपया कैश दिया जा रहा है और जो बाकी रहेगा 4000 उसको रेस्ट ऑन क्रेडिट का मतलब बाकी रहा 4000 तो उनको उधार में किना जा रहा है। तो इसके अर्थ होगा कि परचेज अकाउंट डी आर 9000 और टू कैश अकाउंट 5000 और टू शर्मा अकाउंट 4000, यानी कि देने वाला व्यक्ति उधार देने वाला व्यक्ति शर्मा है, इसीलिए शर्मा को क्रेडिट किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ एंट्री परचेज अकाउंट डी आर 9000 और टू कैश अकाउंट गया 5000, तो 9000 में से 5000 घटा दिए बचा 4000 रेस्ट रेस्ट, ये बच गया 4000, तो शर्मा अकाउंट 4000 हो गया। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, ये जो एंट्री सारा दिखाया गया है वो पेज नंबर 82 में है, आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।